हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है लेक्चर नंबर 16। इसके पहले हम लोगों ने 15 लेक्चर खत्म कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए हैं एक बार रिवाइज करके देखते हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद हम लोगों ने डेसिमल नंबर भी देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रैक्शन भी देखा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोगों ने देखा। साथ में और भी पढ़ लिया था, एलसीएम भी पढ़ लिया था, एचसीएफ भी पढ़ लिया, ये सब। तो ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने मेनली जो ऑपरेशन किया था वो था एडिशन का। एडिशन, फिर किया सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी किया, मल्टीप्लाई वाला भी किया और डिवीजन भी किया। ये अलग अलग किया। हम लोग क्या कर रहे थे, कोई एक नंबर ले रहे थे, नेचुरल नंबर या डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन का, उसके साथ या तो प्लस कर रहे थे या तो माइनस कर रहे थे या मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे, बट सबको एक साथ नहीं कर रहे थे। सबको एक साथ नहीं कर रहे थे। तो अब हम लोग सबको एक साथ करके देखते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, आपके सिलेबस में भी है लिखा हुआ, वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी कि एक आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन रहे, सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे मोस्ट फेमस क्वेश्चन होता कि 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगा? तो ये होगा, देखो, इसके करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपको वो रूल पता नहीं है तो आप क्या करोगे, 2 + 2 करोगे तो आएगा 4, और डिवाइडेड बाई फिर है तो 2, इसका करोगे तो आएगा आंसर 2। ये हो गया, ये हो गया एक तरीका। एक एक में तरीका नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर आपके मन में आया कि क्यों ना पहले हम लोग डिवाइड कर लें, यानी कि 2 + और 2/2 क्या होता है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 2/2। तो फिर होगा 2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1, और फिर आएगा 2 + 1 3। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इसका एक, हम इस तरीके से कर रहे हैं तो आ रहा है 3 आंसर, और अगर हम पहले प्लस को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है आंसर 2। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं कोई एक में, तभी आंसर सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर गलती, ये वाला जो है आंसर है वो गलत है और ये सही है। क्यों? क्योंकि एक रूल होता, एक रूल क्या होता हम लोग अभी पढ़ते हैं, उस रूल के, वो रूल का नाम है बॉड मास। BODMAS। ये रूल आप याद कर लो, ये तो याद भी हो गया, बॉड मास। बॉड मास, बदमाश, हम लोग ऐसे बचपन में पढ़ते थे इसको। तो ये बॉड मास है। बॉड मास का मतलब क्या है? बॉड मास का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है? अच्छा, इसको चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। दिक्कत जो आ रहा है वो आप समझ लिए। हम लोग पढ़ते हैं बॉड मास रूल। बॉड मास रूल, ये रूल जो क्या है, ये क्या बोलता, ये बी का मतलब क्या होता? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता? ऑफ। डी का मतलब क्या होता? डिवीजन। BOD। एम से क्या होता? मल्टीप्लाई। ए से क्या होता? एडिशन। और एस से क्या होता? सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या अभी तक जो पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग को
डिवीजन तो आता ही है, डिवीजन तो पहली बार देख नहीं रहे हैं। मल्टीप्लाई भी हम लोग को आता है, एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है। ऑफ जो है वो ऑफ हम लोग अभी शायद पहली बार देख रहे हैं, और ये ब्रैकेट हम लोग पहली बार देख रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ब्रैकेट क्या है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा ब्रैकेट, तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट रहेगा और बीच में कुछ लिखा हुआ रहेगा, स्मॉल। एक हम लोग ऐसे करके एक बनाते हैं मिडिल ब्रैकेट, ऐसे। और एक होता है ऐसे बिग ब्रैकेट, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहेगा, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहेगा। जहां पर ऑफ लिखे तो ऑफ का मतलब क्या है कि आप उसको मल्टीप्लाई करना है, वहां पर मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई। ये भी मल्टीप्लाई ही है, ये भी मल्टीप्लाई है, लेकिन ऑफ लिखा रहा है तो मल्टीप्लाई, और ये भी मल्टीप्लाई, दोनों सेम है, बट थोड़ा सा केवल नेमिंग का फर्क है। अच्छा, तो ये रूल क्या बोलता है? बी का मतलब समझ गए, ओ का मतलब समझ गए, डी समझ गए, एम समझ गए, ए समझ गए, एस समझ गए। इसका मतलब क्या है? इस रूल का मतलब क्या है कि आपको अब से, अब जब हम सिंप्लीफाई के लंबे लंबे क्वेश्चन करेंगे, इसमें एडिशन भी होगा, ब्रैकेट भी होगा, डिवीजन भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी, सब एक साथ मिलेंगे जब क्वेश्चन में, तो सबसे पहले सोल्व करना है ब्रैकेट वाला, फिर सोल्व करना है अगर कहीं ऑफ है तो ऑफ वाला, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। इस तरह से हम लोग चलेंगे, इस तरीके से, है ना। पहले मल्टीप्लाई का सोल्व करेंगे, फिर एडिशन का, तब सब्ट्रैक्शन का सोल्व करेंगे, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लाई। अगर जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले बार किया, क्या किया, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इस रूल से, बॉड मास रूल से, हम लोग क्या पता कर लिए कि सबसे पहले हम जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एडिशन को नहीं सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो एडिशन नीचे में है, एडिशन बाद में आता, पहले डिवीजन आ रहा है, तो पहले डिवीजन वाले को सोल्व करेंगे, यानी कि 2 लिख देंगे। अब डिवीजन के साथ क्या क्या है, 2 + 2, तो इसको लिखेंगे 1, और इसको लिखेंगे 2 + 1, अब एक ही है तो 3 आंसर। ठीक है, तो ये इसका 3 आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये बॉडमास रूल है, और पूरा सिंप्लीफिकेशन आपको इसी बॉडमास रूल पर करना है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस सिंप्लीफिकेशन पर एक या दो लेक्चर में इसको भी खत्म कर लेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो ही गया, 1 तो समझने के लिए था, चलो फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलो, एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि 39 - 18 डिवाइडेड बाई 3 + 2 × 3। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, और नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, अब जैसा ही हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो हमको क्या रूल आना चाहिए माइंड में, वो आना चाहिए बॉड मास रूल। बॉड मास रूल क्या बोलता है, BODMAS। इसमें क्या क्या है, ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन भी है, और ये सब्ट्रैक्शन का भी है। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, और फिर सब्ट्रैक्शन का। इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। तो करते हैं, पहले डिवीजन का सोल्व करना है, तो 39 माइनस, अब क्या करना है, 18 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आता, ये आता 6। सो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। फिर लिख देंगे हम लोग +2 × 3। अब क्या करना है, अब पहले फिर मल्टीप्लाई को करना है, तो 39 - 6 + 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या करना है, पहले एडिशन का करना है, तो एडिशन का कर लेते हैं। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं देखते हैं कि पहले कौन करना है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके आगे क्या है, -6 है, और ये +6 है। अच्छा, मतलब ऐसा मत देख लेना कि हम लोग को प्लस करना था तो यहाँ +6 + 6 12 मत कर देना इसको, और -12 ऐसे मत लिख देना, -6 + 6 12 नहीं।
ये वाला गलत है। जब भी हम देखेंगे आगे साइन भी देखना है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डिवीजन का किया तो आगे साइन तो है, वो साइन को किया ना। देखो जो साइन है हम वही साइन नहीं रख रहे हैं, एक्चुअली जो सोल्व करके आ रहा है वो रख रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा -6, इसके बदले -6 लिख रहे हैं, इसको नेग्लेक्ट करके -6 नहीं लिख रहे हैं। तो अब इसको सोल्व करेंगे, आगे साइन को हमेशा लेके ही चलना है। ऐसा नहीं था कि यहाँ हम लोगों ने माइनस को पहले ही लिख दिया अपने मन से, नहीं। इसको सोल्व करने के बाद -6 आया तभी -6 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर -6 और +6, इसको क्या लिखेंगे, -6 और +6 तो 0 होता, यानी कि 39 + 0 यानी कि 39 आंसर। ये हो गया आपका आंसर। चलो अभी तो स्टार्ट है, अभी और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लेना है, चलो इस पर ब्रैकेट लेके देखते हैं कि ब्रैकेट का क्या होता है। चलो एक ब्रैकेट लेते हैं, ये कौन सा ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट। फिर ये लेते हैं 32 माइनस, एक और ब्रैकेट ले लेते हैं 15 + 7, फिर ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, फिर इंटू 2 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अच्छा ये ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट वाले में मैंने क्या बताया आपको, इसमें भी सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इस तरह से जाएगा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट रहेगा 32 माइनस, अच्छा देखो क्या चल रहा है, आप अभी चीजों को आप समझना शुरू करो अच्छे से। यहाँ ब्रैकेट है ना, तो इसके आगे ये माइनस नहीं है। एक्चुअली जो ब्रैकेट है ये माइनस एक्चुअली दोनों के आगे है। आप अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो देखो, जब हम लोग सिंपली यहाँ पर मल्टी डिवीजन डिवाइड किए तो दोनों के आगे हम लोग साइन देखेंगे। आपको मैं कैसे समझाऊं, देखो ये माइनस हम लोग डिफॉल्ट यहाँ पहले माइनस नहीं लिखे, हम लोग इसको सॉल्व करके यहाँ पर माइनस लिखे हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट माइनस नहीं लिखेंगे, हम लोग पूरा को सोल्व करके यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस या प्लस, जीरो था तो कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले ही माइनस लिख देंगे क्योंकि इसके बाद ब्रैकेट है, तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग यहाँ प्लस है, तो अब इसको पहले ऐड कर लेंगे, फिर हम लोग ब्रैकेट को जब हटाएंगे तब देखेंगे कि इसके आगे क्या साइन है। तो 17 प्लस 15 + 7 ये क्या होता, 15 + 7 कितना होता भाई, ये होता 22, है ना, ऐसे इंटू 2। अब क्या होगा, इसको ब्रैकेट को रहने देते हैं। अब 32, अब ये तो मैं आपको सिखाया था ब्रैकेट का मतलब क्या होता, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब भी मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आगे क्या था, प्लस। तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ये मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में सिखाया था वो वाला, कि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये सिखाया था आपको। तो यहाँ माइनस और प्लस क्या होता, -22 और इंटू 2। अभी भी ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, तो 32 माइनस 10 कितना आता, 32 माइनस 22 आता 10, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देते हैं और इंटू 2। आप देखो ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, हटा देते हैं ब्रैकेट। देखो जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस वाला साइन नहीं रहे तो आराम से हटा दो, जब भी केवल पॉजिटिव का रहे तो उतना टेंशन नहीं लेना है। यहाँ माइनस था इसलिए टेंशन लेना पड़ा। अच्छा अगर और अंदर भी माइनस रहता तब तो और दिक्कत था, माइनस और माइनस प्लस होता है यहाँ पर, यहाँ प्लस लिखना पड़ता। अभी आप एग्जाम्पल करते जाओ, धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा। ये प्लस था तो +10, ऐसे भी कर लो ना, +10 इंटू +2, तो क्या होता, प्लस 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 इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पर प्लस भी डाल दो, प्लस इंटू प्लस, तो यह आ गया +20 इज इक्वल टू 20 आंसर।
देखो इसमें एग्जाम्पल सिंप्लीफिकेशन में आपको काफी एग्जाम्पल करने पड़ेंगे और मैं आपको कराऊंगा अभी 1 2 3 लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक ऑफ वाला भी कर लेते हैं। आपको फ्रैक्शन भी इसलिए मैं पहले बता चुका हूँ, फ्रैक्शन भी बता दिया, नेचुरल नंबर भी बता दिया, डेसिमल भी बता दिया, तो इसलिए अब तीनों के सवाल एक बार में आएंगे। डेसिमल के सवाल कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2.3 प्लस 1.2 इंटू 0.5 माइनस 0.9। वर्ड मास रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई का करेंगे, तो 2.3 लिख देते हैं। अब यहाँ देखो प्लस नहीं लिखेंगे हम लोग, अभी हम लोग वही प्लस नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को इसको इसको साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ माइनस रहता ना तो दिक्कत हो जाता, इसलिए हम लोग प्लस पहले नहीं लिखेंगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.2 प्लस में है इंटू 0.5 ये भी प्लस में है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, प्लस में तो आएगा, तो प्लस लिख दिए। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का क्या रूल बताया था, अब आप रूल जाके देखो, कुछ देर के लिए भूल जाएंगे कि यहाँ पर डेसिमल था भी, भूल जाते हैं। तो 12 इंटू 5 कितना होता है, 60। और देखेंगे डेसिमल के कितने बाद एक डिजिट है, अब इसके बाद भी एक है, तो एक और एक दो हो गया, तो इसके बाद दो है, तो यहाँ पर डेसिमल डाल देंगे, यानी कि इसका आंसर हो गया 0.60, यानी कि 0.6 भी लिख सकते हैं। चलो, तो इसके जगह लिख दिए 0.6 माइनस 0.9। अब यहाँ पर तो केवल प्लस और माइनस का है, तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, तो पहले प्लस का कर लेते हैं। तो इसको 2.3 और 0.6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो आपका आएगा 6 + 3 9 और ये 2, तो आ गया 2.9 माइनस 0.9, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2.0, यानी कि 2। आप माइनस करो, इसका 2 हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग करेंगे। आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, एक लिखते हैं आंसर, क्वेश्चन 3 लिखते हैं, 3.6 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 0.5 माइनस 2। अब इसको ना आप खुद से सॉल्व करके देखो, पॉज करके, ठीक है, पॉज कर लिया, कर लो, करो, हाँ अब देखो, चलो कर लिया होगा, तो अब हम आप मैच कर लो कि कैसे होगा। बॉडमास रूल के अनुसार ये डिवीजन वाला पहले होना चाहिए, तो 3.6 डिवाइडेड बाई 0.9 है। अब इसको करते हैं 3.6 डिवाइडेड बाई 0.9। मैंने आपको क्या बताया था डिवीजन में, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डेसिमल को कैसे कैंसिल करते हैं। इसको डेसिमल को हटाया तो ऊपर क्या लिखेंगे, 10, क्योंकि ये इसके बाद एक ही डिजिट है, और इसको भी हटाएंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर, 10। इस तरीके से लिख दिया, ये 10 10 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 36 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 को करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4, 9 चौके 36, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, तो यानी कि इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 4। यहाँ इतने के बदले लिख दिए 4। प्लस माइनस क्या होगा आगे, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो देखो इसके आगे ऐसा नहीं सोचते कि इसके आगे डिवीजन है, डिवीजन तो रहेगा ही रहेगा, डिवीजन मल्टीप्लाई तो रहेगा ही रहेगा। नंबर के आगे डिवीजन मल्टीप्लाई साइन नहीं चलता, यहाँ पर चलता। ऐसे करके यहाँ पर माइनस भी हो सकता था, प्लस भी हो सकता था, अभी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस भी कभी कभी देखो आएगा। तो इसके आगे साइन क्या है, साइन प्लस है, और इसके आगे भी साइन प्लस है, इसके आगे ये, और ये जो है ये साइन इसको नहीं बोलते हैं, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये ऑपरेटर डिवीजन है, बट साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ऐसे लिखेंगे इंटू 0.5 माइनस 2। अब ये क्या है, इसके आगे साइन क्या है, पॉजिटिव, इसके आगे भी साइन पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में ये जो मल्टीप्लाई है ऑपरेटर है, तो 4 इंटू 0.5, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि डिवीजन ये डेसिमल है भी, तो 0.5 को 5 लिख देते हैं, तो 5 चौके 20, और एक डेसिमल है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक के बाद डेसिमल डाल देते हैं, तो यानी कि ये हो गया आपका 2, है ना, 2, तो इसकी जगह आ गया आपका 2 आंसर।
2, अब फिर है -2, यानी कि +2 और -2 अब क्या हो गया आंसर 0। तो इसका ये 0 आंसर हो गया। इस तरह के हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब ना थोड़ा हम लोग ये भी लेते हैं, एक फ्रैक्शन का लेके देखते हैं। फ्रैक्शन का जो डिवीजन था वो फ्रैक्शन ही था। इस वाले में अगर 3.6 डिवाइडेड बाई 0.9 ना दे के अगर आपको ऐसा लिख के दे दे 0.6 डिवाइडेड बाई 0.9, तो क्या बात बराबर है। तो इस तरह से एक और हम लोग क्वेश्चन लेके देखते हैं यहाँ पर। चलो क्वेश्चन लेते हैं। 3/1/5 ब्रैकेट ले लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट 1/4 प्लस 2/7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4/5। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्व ब्रैकेट। ठीक है, तो यानी कि इतना को सोल्व करेंगे हम लोग, इसको अभी भूल जाते हैं, इसको केवल लिखते चलेंगे ऐसे 3/1/5। अब ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो ब्रैकेट में सोल्व करना है, तो ब्रैकेट में सोल्व करते हैं। तो जब ब्रैकेट में हम लोग सोल्व करने गए तो देखे यहाँ भी डिफरेंट साइन है, तो अब इसमें सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो 1/4 लिख दिया, प्लस इसको हम लोग पहले सोल्व करेंगे, है ना। तो लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 7, और डिवाइड को हम लोग क्या बोले थे कि इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और 1/4 लिख दो, -4/5 इतना कर दिया। फिर से वही लिखो, 3/1/5 लिखो, ब्रैकेट डाल दो, 1/4 लिखो, प्लस अब पहले जो डिवीजन था मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन सोल्व करो पहले। तो इसको 2 और 2 से काट देते हैं, तो यहाँ बच गया 2, तो आ गया 1/7 2 14 -4/5। अब तो लग रहा है कि आसान है, तो लिखेंगे 3/1/5 इंटू, अब इसको हम लोग एडिशन करेंगे। इसका एडिशन तो आपको आता है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाले में एडिशन हम आपको सिखा चुके हैं। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं, 4 14 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 4, 2 7 14 और 2 5। तो अब क्या होगा, अब यहीं पर रुक गया, तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 4 इंटू 7 इंटू 5, तो फिर लिखेंगे 7 इंटू 4 × 20, यानी कि 7 दूनी 14, 140 इसका आएगा एलसीएम। तो लंबा हो गया ये क्वेश्चन। अब इसको 4 को करेंगे 140 से नीचे में लाना है सबका 140, तो 4 से कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140, तो आएगा 35 टाइम्स, है ना। इसको करेंगे अगर 35, यहाँ पर 35 करेंगे, देखो 35 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 20 के 0, बाकी हाथ में 2, 4 × 12, 13 × 14। तो इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो आएगा 140, और तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से, तो 35 इंटू 1 आएगा 35 प्लस, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ एडिशन। फिर आएगा 14, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 140 आ जाए, तो ऑब्वियसली 10 करेंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 मतलब कि ऊपर भी 10 कर रहे हैं, और 1 है तो 1 इंटू 10 10 इसलिए लिख रहे हैं, प्लस अब 5 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 140 आ जाए, तो कितना आ जाए, 7 इंटू 4, 7 चौक के 28, 28 इंटू 5 करोगे तभी आपका आएगा, 28 इंटू 5 करोगे तभी आपका आएगा 140। ठीक है, तो अब इसको 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 28, तो 140 आ गया, और ऊपर भी करेंगे 28 से मल्टीप्लाई, तो 28 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ लिखेंगे 28 इंटू 4, क्योंकि ऊपर 4 भी है, तो 28 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौके 32 का 2, बाकी हाथ में 3, और 4 दूनी 8, और 9 10 11, यानी कि 112। अब तो ये क्वेश्चन और थोड़ा सा आसान हो गया, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 5 × 15 1 16/5 इंटू, ये सबको एडिशन करेंगे तो ये कितना आएगा, 112 प्लस 45, ऐड करके रखेंगे तो 751, यानी कि 157 डिवाइडेड बाई 140। तो ये आपका आंसर हो गया। ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो 16/5 इंटू 157 डिवाइडेड बाई
इंटू में नीचे है 140। ये आंसर हो गया। इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। क्या कभी कुछ और हो सकता है क्या इसमें सिंप्लीफाई? 4 से ये कटता है क्या? 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और बच गया 2, 13 14, 2 और 2 और 0 कितना होता है? 20, यानी कि 4 बचे 20। इस तरह से काटेंगे 4 से, और ये भी कट जाएगा 4 से, तो 4 चौके 16। अब अभी और कट रहा क्या? नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट इसका आंसर यही होगा। मल्टीप्लाई करके आप लिख दो 157 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 35। इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करो और नीचे में मल्टीप्लाई करो, जो आएगा आंसर वही आपका आंसर होगा। आंसर आप कर लो, मैं ही करूं क्या? अरे भाई 157 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28 का 8 बचा 2, 5 चौके 20, 20 में फिर 2 ऐड करेंगे तो बचेगा 22, और 22 में फिर 2 बच गया। तो 4 एकम 4, 4 दो 6, यानी कि आएगा ऊपर 628। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 25 का 5, बाकी हाथ में 2 और 5 दिया 15 2 17। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिया। और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बस एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे कि कहाँ कहाँ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता, क्या आता कि अगर एक और क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं कि अगर आपका आएगा ऐसे 32 डिवाइडेड बाई, ऐसे करके ब्रैकेट आएगा 52 माइनस 18 इंटू 2, ऐसे क्वेश्चन आएगा। कभी कभी क्या होता है, एक नया टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी आपको यहाँ पर ना कुछ ऐसे लाइन दे देगा, ऐसे करके लाइन। इस लाइन का मतलब क्या है? इंडिकेशन, इसको बोलते हैं रेकरिंग। इस लाइन का मतलब क्या है कि पहले आपको इसी को सॉल्व करना है। कुछ भी पूरा बॉड मास रूल यहाँ पर खत्म हो जाएगा, पहले इसी को सॉल्व करना है ना? ऐसे तो देखें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था तो पहले ब्रैकेट में आते, और देखो बाय डिफॉल्ट पहले हम लोग इसी को सॉल्व करते। तो 52। अब यहाँ देखो माइनस या प्लस क्या लिखेंगे? इसके आगे साइन क्या है? माइनस। इसके आगे साइन क्या है? प्लस। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। ये वाला माइनस यहाँ नहीं है, ये माइनस है। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर जो माइनस है वो माइनस है। आप ऐसा मत कभी कर देना कि, देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 32 इंटू 32 32 डिवाइडेड बाई 52 माइनस 18 इंटू -2, है ना? ये ब्रैकेट ले लो ऐसे, बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 32 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 52। अब यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, एक्चुअली यह माइनस और माइनस वाला प्लस है, और 18 दूनी कितना होता है? 36। ये अब लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 2 8 और 5 3 8, ऐसे करके ये आएगा 32 डिवाइडेड बाई 88। 2 से कटेगा क्या? कटेगा। 4 से भी कट सकता है, 2 से भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 से कटता है तो एक बार में 4 से ही काट देते हैं और जल्दी जल्दी कट जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 25 20, अभी और आगे बढ़ेगा। 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 8, है ना? 4 इंटू 8 32। अब यहाँ 4 से करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर अब देखते हैं और कट रहा क्या? 4 से नहीं, 4 से नहीं कट रहा, केवल 2 से कटेगा, तो 11 और 4, यानी इसका फाइनल आंसर हो गया 11 4/11। ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर हम लोग देखेंगे, यहाँ माइनस लिख दिया और यहाँ 36 होगा, और तो फिर इसको लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाई, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता? मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ प्लस और माइनस है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जब घटेगा, इतना आपके पास पैसा था, इतना आपके पास लोन है, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा? प्लस ही आएगा, क्योंकि आपके पास कुछ पैसा, लोन कम है, पैसा आपके पास ज्यादा है, तो लोन आप अगर आप पेमेंट कर भी दोगे तब भी आपके पास पैसा कुछ ना कुछ बचेगा ही। तो सीधा इसको माइनस करना है, तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ बच गया 4 में से 3 गया 1, यानी कि यहाँ 16। अब सीधा सीधा हो गया 16, बट 32 डिवाइड बाई 16 यानी कि 2 आंसर। देख रहे होगे ना, ये डिफरेंट आंसर आ गया। ये डिफरेंट क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ पे प्लस आ गया।
तो ये माइनस जो है ये वो माइनस डायरेक्ट हम लोग लिखे नहीं, बल्कि यहाँ प्लस और माइनस करके यहाँ माइनस लिखे हैं। चलो, तो इस तरीके से हम लोग एक और जल्दी जल्दी क्वेश्चन एक और करना है तो कर लेते हैं। आधे घंटा हो गया होगा, आधे घंटे का टाइम, आधे घंटे का वीडियो मैं बनाता हूँ। ठीक है, वो रेकरिंग का मतलब तो आप समझ गए होंगे ना। 3/1/5, अगर फिर से वही क्वेश्चन ले लेते हैं और अगर लिखते हैं 1/4 प्लस 2/7 डिवाइडेड बाई 4 - 4/5, यही क्वेश्चन है पिछले बार जो क्वेश्चन लिया था। लेकिन इस बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेकरिंग डाल देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एज पर द रूल यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पर पहले हम लोग डिवाइड कर लिए थे, लेकिन अब डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम लोग पहले यहाँ पर जो रेकरिंग दिया हुआ है ये लाइन पहले ये सॉल्व करेंगे। तो सीधा इसको लिखते हैं 5×3 = 15, 1 16 डिवाइड बाई 5 और 1/4 प्लस 2/7 और डिवाइड इसको लिख देते हैं। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे माइनस है। तो 4 - 4/5 जब हमको करेंगे तो आप करो, इसका तो आता है ना। ये तो फ्रैक्शन में मैं आपको बता दिया, यहाँ भी 5 लिखना है तो 5 लिखो, तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं था तो 1 था ना, तो हम लोग 5 लाना था दोनों में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 चौके 20 माइनस 4 गया, तो क्या इतना बचेगा 16 डिवाइड बाई 5। तो ये आ गया 16 डिवाइड बाई 5। अब रिकरिंग हट गया, अब सीधा जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, इतना तो हम लोग सीख लिए। 2 डिवाइड बाई 7 इंटू 5/16 ऐसे हो गया। अब इसको लिखो, सीधा क्या लिखेंगे, 16 डिवाइड बाई 5 इंटू 1/4 प्लस इसको 2 और 8 से कर देते हैं कैंसिल, तो ऊपर अच्छी बच गया 5 और 8 इंटू 7 कितना होता है 56। और फिर इसको लिखते हैं 16 डिवाइड बाई 5 और फिर इसको अब ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे, एडिशन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको मैं 4 और 56 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 56 ही आएगा। तो 56, इसको 56 बनाने के लिए कहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14 इंटू 4 होता है 56, है ना। तो यानी कि 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 14 नीचे भी 14 प्लस 5, यानी कि ये आ गया 16 डिवाइड बाई 5 इंटू 19 डिवाइड बाई 56। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, 16 इंटू 19 और 5 इंटू 56, इसका आंसर आपको खुद निकालना पड़ेगा। अब तो निकाल लो, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में 7 क्वेश्चन कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग यही करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। एक तो आपको सिंप्लीफिकेशन में केवल एक ही है, बॉड मास वाला, और बीच में एक और हमने आपको रूल बताया, ये रेकरिंग वाला है ना, रेकरिंग। ये जो है ऐसे करके ऊपर जो लाइन दिया हुआ रहता है, मतलब पहले उसको सॉल्व करो, रेकरिंग उसको बोलते हैं, रेकरिंग। और एक आपको बताया बॉड मास रूल। ठीक है, तो ये था लेक्चर नंबर 16 खत्म हो गया, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 17 करेंगे और सिंप्लीफिकेशन को ही आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग द वीडियो, बाय।